क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे 21। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए वो दो पार्ट में डिवाइड हो रहा था। इसमें क्या कह रहा है, देखो ध्यान से, लेट पी एंड क्यू ट्राई सेक्शन, मतलब 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट को। 3 पार्ट कैसे, ध्यान से देखना। सबसे पहले यहाँ पे लिख लो ए पार्ट, मतलब ए लिख लो यहाँ, और यहाँ कहीं पे पी लिख लो, और यहाँ कहीं पे क्यू लिख लो, और यहाँ कहीं पे बी लिख लो। तो 3 पार्ट दिख गए आपको। ए से पी 1 पार्ट, पी से क्यू 2 पार्ट, क्यू से बी 3 पार्ट। अब इसके कोऑर्डिनेट लिख लो। ए के कोऑर्डिनेट क्या है 2, -2। पी के कोऑर्डिनेट भी नहीं पता, क्यू के भी नहीं पता, लेकिन बी के पता है। बी के कितने हैं -7, 4। अब यहाँ पे देखो पी के लिख लो एक्स वाई, स्मॉल एक्स वाई लिख रहा हूँ, और क्यू के क्या लिख रहा हूँ कैपिटल एक्स कैपिटल वाई। क्यों लिखा मैंने अभी आपको समझ में आ जाएगा। अब ये 3 हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, मतलब ये लेंथ कितनी है ए से पी तक, ये भी लेंथ 1 है, और पी से क्यू तक कितनी है, ये भी 1 है, और क्यू से बी तक कितनी है, ये भी 1 है। ट्राई सेक्शन का ये मतलब है कि 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, वरना इसको आप पक्का एग्जाम में 100% गलत करोगे। हमें P के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो P के कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो हम Q को भूल जाएंगे। तो हम रेशियो क्या ले लेंगे, देखो जब हमने Q को बोला तो हम यहाँ से एक लाइन खींच लेंगे, तो एक रेशियो क्या हो जाएगा AP और PB, मतलब Q को ऐसे भूल जाओ। तो AP के लिए और PB के लिए M कितना हो जाएगा 1 और N कितना हो जाएगा 2। ध्यान से देखना, जैसे मैं समझा रहा हूँ वैसे। 2 कैसे हो जाएगा सर, P से B तक की कितनी लेंथ है 1 + 1 2, और A से P तक कितनी है 1। तो जब हम P को निकालेंगे तो Q को ऐसे छुपा लेंगे। तो इसके लिए M कितना हो जाएगा, M हो जाएगा 1, N हो जाएगा 2। तो अब मैं कोऑर्डिनेट लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, सेक्शन फार्मूला, ध्यान से ऐसे लिखना आप भी, सेक्शन फार्मूला फॉर P, और ब्रैकेट में क्या लिख लेंगे x एक्सिस। इसके लिए मैंने क्या लिया स्मॉल x, तो x एक्सिस के लिए x कोऑर्डिनेट लिख लो, x कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो ये क्या होगा मेरा, ध्यान से देखना, हमें पता है फार्मूला क्या होता है mx2 + nx1 / m + n। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया मेरे ख्याल से, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए यहाँ तक, तो सिंपल सा है। और इसी तरीके से y के लिए लगाएंगे अगर हम, तो क्या लिख रहा हूँ मैं, सेक्शन फार्मूला, ठीक है, फॉर P, और ब्रैकेट में क्या लिखूंगा y एक्सिस, y कोऑर्डिनेट, स्मॉल लिया है मैंने, y कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो y कोऑर्डिनेट के लिए क्या होगा, ध्यान से देखा, तो ये होगा my2 + ny1 / m + n। क्लियर है यहाँ तक, कोई समस्या नहीं है। अब x के लिए लगाएंगे, ठीक है, p, यहाँ पे लिख लो p, और यहाँ पे लिख लो x कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो ये क्या होगा, देखो ध्यान से देखना, m कितना लेंगे 1। क्यों, इसको देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, इसको नाम दे दो ध्यान से, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे के, इसको लिख दो x1 और इसको लिख दो y1, इसको लिख दो x2 और इसको लिख दो y2, और इसको लिख दो x और इसको लिख दो y। ये तो लिखा ही हुआ है, खैर कोई बात नहीं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। तो अब फार्मूला लगा दो, m कितना है 1, तो 1 * ये रहा, इसका ये फार्मूला लगा रहा हूँ, ये नहीं, x एक्सिस के लिए ये लगेगा, तो m 1 है, और x2 कितना है, देखो x2 कितना है -7 + n कितना है 2। a देखो ये होगा पूरा a p से b तक, तो 1 + 1 2, मतलब n कितना हो जाएगा 2 * x1 कितना है 2, अपॉन में कितना हो जाएगा ये 1 + 2। तो x कोऑर्डिनेट कितना आ गया, ध्यान से देखो, -7 + 4 अपॉन में 3, तो ये कटेंगे तो कितना आएगा -3 अपॉन में 3, तो कितना आ जाएगा x कोऑर्डिनेट -1। क्लियर है यहाँ तक, मेरे ख्याल से समझ में आ गया। अब ये हो गया x कोऑर्डिनेट, और p निकालेंगे फॉर y कोऑर्डिनेट, ठीक है, y कोऑर्डिनेट। तो y कोऑर्डिनेट के लिए क्या करेंगे, अब ये फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, इससे मतलब नहीं है, इसको छुपा लेना आप। ठीक है, y के लिए तो m कितना है, m एज यूजुअल 1 * y2 कितना है देखो 4, प्लस n कितना है 2 * y1 कितना है -2, अपॉन में कितना आ जाएगा 1 + 3, 1 + 2, तो ये कितना आ जाएगा देखो, 4 × 1 = 4 और 2 × 2 = -4, अपॉन में कितना है 3, तो ये कितना आ जाएगा 0। मतलब P के x कोऑर्डिनेट -1 है और y कोऑर्डिनेट 0 है। यहाँ तक समझ में आ गया मेरे ख्याल से, अच्छे से नोट डाउन कर लो, मिटा देता हूँ क्योंकि मिटाने में टाइम लगेगा।
यहां तक समझ में आ गया। अब देखो पी के कोऑर्डिनेट आ गए हमारे, ठीक है, पी के कोऑर्डिनेट आ गए, इसको अरे यार पी के कोऑर्डिनेट, ठीक है, ये मिटा देता हूं। अब मैं क्या लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ठीक है। पी के कोऑर्डिनेट कितने आ गए जी, यहां पे लिख लो, पी के कोऑर्डिनेट आ गए, ये मिटा देता हूं, -1,0, ये हमारे पी के कोऑर्डिनेट आ गए। क्लियर है, यहां तक मेरा काम हो गया। अब मुझे क्यू के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो क्यू के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करूंगा, मैं इसको पूरे को मिटा देता हूं, इसको भी मिटा देता हूं, ठीक है। अब देखो ना ध्यान से, पी का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, अब ये देखो, ठीक है, अब ये वाली लाइन लेंगे ये, अब मेरा m कितना हो जाएगा 1 + 1 मतलब 2, और n कितना हो जाएगा q से b तक मतलब 1। सेम फार्मूला लगाएंगे, अब यही फार्मूला है, अब यहाँ पे सेक्शन फार्मूला फॉर p की जगह क्या कर दो q, फार्मूला यही रहेगा, और यहाँ पे कितना है, कैपिटल में लिया था तो कैपिटल लिख लो, mx2 और nx1, और यहाँ पे भी क्या करेंगे my2 और ny1, ठीक है, और यहाँ पे भी क्या कर दो q कर दो। क्लियर है यहाँ तक। अब q के लिए लगा रहे हैं, तो अब देखना ध्यान से, q के लिए क्या करेंगे, सेम 4 मतलब q 4 x एक्सिस या x कोऑर्डिनेट या x कोऑर्डिनेट, एक ही बात है, ठीक है, x कोऑर्डिनेट। तो x कोऑर्डिनेट के लिए क्या होगा, ध्यान से देखो, ये फार्मूला m, अब m कितना हो जाएगा 1 + 1 2, मतलब m हो जाएगा अब 2 इंटू x2 कितना है -7 प्लस n कितना है 1, तो 1 इंटू x1 कितना है 2, अपॉन में क्या आएगा 2 + 1। ध्यान से देखना, वहां पे मैंने 1 + 2 लिखा था, यहाँ पे 2 + 1, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -14 प्लस का 2 अपॉन में 3, तो इसको करेंगे तो कितना आएगा -12/3 मतलब -4। तो जो Q का x कोऑर्डिनेट है वो कितना है -4। अब सेम यही फार्मूला लगाएंगे y के लिए, Q 4 y कोऑर्डिनेट, ठीक है, y कोऑर्डिनेट के लिए। अब ये फार्मूला लगाएंगे, m कितना था हमारे पास 2 इंटू y2 कितना है वहां देखो 4 प्लस n कितना है 1 इंटू y1 कितना है -2, अपॉन में क्या आएगा 2 + 1, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 4 दूनी 8 -2 अपॉन में 3, तो ये कितना आ जाएगा 6/3 मतलब 2। तो Q के कोऑर्डिनेट क्या आ गए, यहाँ पे मिटा देता हूँ, Q के कोऑर्डिनेट आ गए -4,2, और P के कोऑर्डिनेट क्या थे, P के यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या थे -1,0। यही हमसे निकलवा रहा था P और Q के कोऑर्डिनेट। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, किसी तरह की कोई समस्या नहीं रही होगी आपको। अच्छे से नोट डाउन करना, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो ट्राई सेक्शन वाला मैंने इसलिए करवाया क्योंकि बच्चों को इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, ट्राई सेक्शन वाला बच्चा कर नहीं पाता। तो अच्छे से नोट डाउन करना। अब मैं उम्मीद करूंगा कि आपसे गलती नहीं होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।